हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप पापड़ का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, पापड़ का ऐसा बिजनेस है जिसको महिलाएं भी घर से भी शुरू कर सकती है। ये बिजनेस आपको लाखों रुपए महीने कमा के देने वाला है। अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो आपको ये बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इस बिजनेस के लिए आप एजेंसी कैसे ले सकते हैं। एजेंसी से मेरा मतलब है जो पापड़ की जो फेमस ब्रांड है, अगर आप उनकी एजेंसी लेना चाहते हैं तो वो कैसे ले सकते हैं। सस्ते से सस्ता पापड़ आप कहाँ से खरीद सकते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं, अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसमें कितनी लागत और कितना प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इन सब चीज़ों की जानकारी मेरे इस वीडियो में दूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बिजनेस को कैसे शुरू करें। तो बिजनेस घर से शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाकर ये बिजनेस कर सकते हैं। खुद का मैन्युफैक्चरिंग से मेरा मतलब है आप खुद का अपना पापड़ की फैक्ट्री खोल के उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अपना कोई भी नाम उस पे नाम ब्रांड उस नाम का ब्रांड बना के उसको मार्केट में सेल कर सकते हैं। एजेंसी लेकर, एजेंसी से मेरा मतलब है फ्रेंड्स, जो पापड़ की जो फेमस ब्रांड है, जैसे जैन हो गया, जैन पापड़ हो गया, चंदक जी पापड़ हो गया, लिज्जत पापड़ हो गया, नेशनल पापड़ हो गया, या फिर बिसनलाल एंड बाबूलाल पापड़ हो गया। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो तीन ब्रांड है वो अभी तक बहुत फेमस है, जैन, बिसनलाल और लिज्जत पापड़। इस नाम से ही लोग वो पापड़ खरीदते हैं। और ये जो चंदक जी पापड़ और नेशनल पापड़ है, ये लोकल ब्रांड है, लेकिन आज ये ब्रांड भी धीरे धीरे फेमस हो रहा है। तो आप खुद से भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा के खुद का ब्रांड फेमस कर सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाना चाहते, एजेंसी लेना चाहते हैं, तो आप इन सब की एजेंसी भी ले सकते हैं। एजेंसी लेने से मेरा मतलब है फ्रेंड्स, उस चीज़ की लीजिए जिस चीज़ की एजेंसी आपके एरिया में नहीं है। जैसे जैन पापड़ की एजेंसी आपके एरिया में है, तो आप लिज्जत या फिर बिसनलाल की लीजिए। एजेंसी से आपका क्या होता है कि मार्जिन फिक्स रहता है कि आपको इतना परसेंट ही आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सस्ता कहाँ से खरीदे। देखो फ्रेंड्स, सस्ता आपको बीकानेर से लेना चाहिए या फिर इंदौर से लेना चाहिए। यहाँ पापड़ की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ से आप सस्ता खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, जहाँ जिस चीज़ की डिमांड सबसे ज़्यादा बनता है, ये प्रोडक्ट वो चीज़ सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, अगर वहाँ से आप खरीदते हैं तो आपको सस्ता मिलता है। यही चीज़ फ्रेंड्स, कोई भी अगर आप चीज़ खरीदते हैं वहाँ से खरीदिए जहाँ उसका उत्पादन ज़्यादा होता है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग से, या फिर आपके आसपास के एरिया में इनके ब्रोकर होते हैं, वहाँ से खरीद लीजिएगा। अब बात करते हैं बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो आप सामान को घर पहुँचाएं, मतलब आप अपने कस्टमर को घर तक उनको सामान पहुँचाइएगा। होलसेलर, रिटेलर, हर दुकानदार से संपर्क करें। कस्टमर को अपना नंबर जरूर दें। कस्टमर को अपना नंबर दें ताकि वो नेक्स्ट टाइम आपसे ही कांटेक्ट करें। इससे आपको फ़ायदा होगा और आपके पास कस्टमर ज़्यादा बढ़ेंगे, और आपका जो पुराना कस्टमर है वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपका ही फिक्स रहेगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, बिजनेस के अंदर हम नए कस्टमर को बुलाने के चक्कर में अपने पुराने कस्टमर खो देते हैं, जिससे क्या होता है कि प्रॉफिट उतना नहीं ही बढ़ पाता है। हमेशा बिजनेस में दोनों चीज़ को मेंटेन रखना चाहिए, नए कस्टमर को भी और पुराने कस्टमर को भी। अब बात करते हैं फ्यूचर क्या है पापड़ के बिजनेस का। तो भारत के बाहर भी आप देश विदेशों में पापड़ की डिमांड है, तो आप इसका बाहर भी, भारत के बाहर भी इसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं। आप लघु उद्योग को एक छोटा बिजनेस है, इसको आप एक बहुत बड़ी कंपनी भी बना सकते हैं। अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं, अपनी मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कितना होता है इस बिजनेस के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट, ये कारोबार आप न्यूनतम 20,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हैं। 20,000 तक का मेरा मतलब है फ्रेंड्स, अगर आप घर से भी शुरू करना चाहते हैं एक छोटी पापड़ की मशीन लाके, तो आप घर से भी शुरू कर सकते हैं। अब अगर आप बाकायदा जगह लेके, बड़ी मशीनें लाके, स्टाफ रख के भी अगर ये बिजनेस करते हैं, तो इस बिजनेस में आपको कम से कम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो फ्रेंड, एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग होते हैं पापड़ के, जो पापड़ की जो फैक्ट्रियाँ होती है, वो महिलाओं को घर पे भी देती है। जैसे पापड़ की लोई जो होती है उसको बना के और महिलाओं को दे देती है कि आपको, और उसके उनको उनको ऊपर रेट, जैसे आप एक पापड़ बनाएंगे तो जैसे आप 10 पापड़ पे आपको 5 रुपये मिलेंगे, ऐसा कुछ उनका फिक्स रहता है। अगर आप बिना इन्वेस्टमेंट के करना चाहते हैं, कोई घरेलू महिलाएं हैं घर का ये काम करना चाहती हैं, तो आप ऐसे भी कर सकती हैं। अब बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन क्या रहता है। तो प्रॉफिट मार्जिन कुछ इस तरीके से रहता है फ्रेंड्स, जैसे खर्चे निकाल लो, रॉ मटेरियल
रॉ मटेरियल में जैसे आटा हो गया, काली मिर्च, नमक, बिजली का बिल, स्टाफ आपके ऊपर है, पैकिंग मशीन, इन सब का अगर आप खर्चा निकाल के प्रॉफिट मार्जिन रहता है, इन सब का आप खर्चा निकाल लें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन रहता है। फिर प्रॉफिट मार्जिन आपकी खरीदारी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप मैन्युफैक्चर सस्ता कहाँ से खरीद रहे हैं या फिर आप होलसेलर से कहाँ से ले रहे हैं, आप अपनी बिजनेस की मार्केटिंग कितनी अच्छी कर रहे हैं, इन सब के ऊपर आपका डिपेंड रहता है। तो फ्रेंड्स धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। मेरा आरडी बिजनेस आइडिया चैनल है, अगर आप इस पर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहती हूँ। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।